बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, आपको बड़े हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूँ कि डेरा ब्यास ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की मनाही के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जो मैं आप लोगों तक साझा कर रहा हूँ। सात संगत जी, बड़े ध्यान से सुनने की कृपालता करें जी। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बारे में अध्यात्म की शिक्षा, सत्संग सेंटर एवं निर्धारित सत्संग प्रोग्राम और अध्यात्म की किताबों की पूरी जानकारी एवं उसका ब्यौरा प्रदान करवाती है, जिसकी वजह से भारत एवं विदेशों में रहने वाली संगत को एवं जिज्ञासुओं की जरूरत को पूरा किया जा सके। इस वेबसाइट पर नवीनतम जानकारियां दी जाती हैं, ताकि संगत को ताजी जानकारी मिल सके। परंतु यहाँ कई बार देखा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप पर जो जानकारी वायरल होती है, वह किसी हद तक तो सही होती है, परंतु किसी हद तक गलत भी होती है। वह जानकारी हमेशा सत्य नहीं होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई जानकारियां हैं जो संगत के किसी खास समूह के लिए होती हैं, उनको भी वायरल सार्वजनिक कर दिया जाता है। इसलिए इस जानकारी को मद्देनजर रखते हुए सात संगत जी, सभी लोगों को लगभग पता ही है, परंतु फिर भी रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि सभी को ऑफिशियल पॉलिसी के बारे में पता है, परंतु जिनको नहीं पता है उनको बताया जाए कि सही जानकारी आप लोगों को कहाँ से मिल सकती है। हमारी यह भी जानने की बड़ी उत्सुकता होती है कि यह जानकारी को संगत तक पहुंचाने का किसके अधिकार दिए गए हैं और यह जानकारी किस मीडिया के तहत आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। इस तरह गुमराह होने वाली जानकारियों से हम बच सकते हैं। यह जो ऑफिशियल जानकारी है, इसका प्रचार एवं प्रसार कैसे हुआ, इस पर हम आपसे आगे चर्चा करते हैं। दरअसल राधा स्वामी सत्संग व्यास की जो ऑफिशियल जानकारी है, उनको भारत एवं विदेशों में दो तरह की मान्यताएं प्राप्त है। अगर हम भारत की बात करें तो यह केवल राधा स्वामी सत्संग व्यास के सेक्रेटरी का ऑफिस है, और विदेशों में ओवरसीज सत्संग सेंटर का ऑफिस OSG है। भारत एवं बाहर के देशों की बात करें तो केवल सीनियर सेवादारों एवं डिपार्टमेंट को ही यह जानकारी प्रेषित की जाती है, जो आवश्यकता अनुसार यह जानकारी संगत तक मुहैया करवाते हैं। भारत में सत्संग सेंटर इंडिया डिपार्टमेंट के सेवादारों के अलग अलग कुछ स्तर हैं, जो नीचे से लेकर ऊपर तक प्रशासन की संभाल करते हैं। विदेश में ईमेल द्वारा OSC के सभी चेयरमैन, रिप्रेजेंटेटिव और कोऑर्डिनेटर को सूचना भेजी जाती है, जो आगे इस जानकारी को संगत तक पहुंचाते हैं। इंडिया में भी ईमेल के जरिए ही यह जानकारी सेवादारों तक पहुंचाई जाती है। वे इसे आगे ईमेल या किसी अन्य माध्यम से सूचना को पहुंचाने का कार्य करते हैं। भारत में सत्संग सेंटर, सब सेंटर पॉइंट में अनाउंसमेंट के माध्यम से यह जानकारी संगत तक साझा की जाती है। ऐसा हमको कई बार
यह भी देखने को मिला है कि सूचना को नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दिया जाता है ताकि संगत तक सूचना को पहुंचाया जाए और जरूरत पड़ने पर किसी अन्य साधन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विदेशों की अगर बात की जाए तो सूचना को प्रेषित करने का जो माध्यम है वह ईमेल है। इसी के जरिए जानकारी सीनियर सेवादारों तक पहुंचाई जाती है। सत्संग घरों में नोटिस बोर्ड या फिर न्यूज़पेपर, परंतु किसी खास मौके पर जानकारी पहुंचाने के लिए लोकल फोन ट्री का भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ संगत जी, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है राधा स्वामी सत्संग व्यास की जानकारी के प्रचार एवं प्रसार के लिए मान्य नहीं है जी। साथ संगत जी, एक बात और, राधा स्वामी सत्संग व्यास व्हाट्सएप या कोई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कतई नहीं करता है जी। साथ संगत जी, इसका सीधा सा कारण यह है कि इन प्लेटफॉर्म से जो भी जानकारियां आप तक प्रेषित की जाती हैं और उस जानकारियों में फेर बदलाव की बड़ी संभावनाएं दिखती हैं, जिसके कारण प्यारी एवं भोली संगत को गुमराह किया जा सकता है। कौन सी जानकारी ऑफिशियल है, कौन सी जानकारी ऑफिशियल नहीं है, भोली संगत इसमें फर्क नहीं कर पाती है। इसलिए राधा स्वामी सत्संग व्यास अपनी पॉलिसी के तहत भारत एवं विदेशों में ऑफिशियल जानकारी के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करता है। इसके कारण क्या है, आखिर यह ऐसा क्यों नहीं करता है? इसके मुख्य 3 कारण हैं। आओ हम आगे उन्हीं 3 कारणों पर ही चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण है कि लोग बहुत आसानी से जानकारी को अपने इलाके या दूसरे देशों में संगत को भेज देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई खास जानकारी या निर्देश शायद उन लोगों के लिए ना हो, जिसकी वजह से संगत को किसी प्रकार की गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। साथ संगत जी, दूसरा जो मुख्य कारण है वह है कि कई बार लोग इस जानकारी में जानबूझकर या अनजाने में फेर बदल करके आम संगत तक पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से संगत में भ्रम या गलतफहमी पैदा हो जाती है। और तीसरा जो सबसे मुख्य कारण है वह यह है कि इन प्लेटफॉर्मों पर इतना कुछ प्रसारित होता है कि लोग इसका अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि कौन सी सूचना सही है और कौन सी अफवाह है। साथ संगत जी, यही कारण है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। इन प्लेटफॉर्म पर कुछ भी या कोई भी तथ्य ऑफिशियल नहीं है जी। तो साथ संगत जी, अंत में मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि केवल डेरा से रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें एवं गलतफहमी का शिकार होने से बचें। साथ संगत जी, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने किसी खास चाहने वाले के पास जरूर शेयर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अगले वीडियो में हम आपको डेरे का संपूर्ण इतिहास लेकर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुरु प्यारी साथ संगत जी, आपको मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।